हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। एक कहावत है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी कहावत को चरितार्थ किया है नैतिक शिक्षाविद आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया जी ने, जो 77 वर्ष की उम्र में शास्त्रीय नृत्य, कथक और शास्त्रीय गायन की शिक्षा ले रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि कैसे और किस प्रकार से उनको लगा कि इस उम्र में वो ये चीज़ सीखें। बताएं सर। नमस्कार, मैं आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बचपन से संगीत से लगाव था और बचपन में पढ़ाई की, युवावस्था में नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके शादी ब्याह किए। अब जब मैं 70 वर्ष का हो गया तो सारे कार्यों से निवृत्त हो गया। तब मैंने 71 वर्ष की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया। संगीत में गायन, वादन और नृत्य 3 विधाएं होती है और मैंने तीनों विधाओं को एक साथ सीखना शुरू किया। गायन में मैं शास्त्रीय गायन सीख रहा हूँ, वादन में मैं हारमोनियम और तबला सीख रहा हूँ और नृत्य में कथक नृत्य सीख रहा हूँ शास्त्रीय रूप से, जिससे कि मेरे को जीवन का पूर्ण आनंद मिल सके। सर 70 साल तक आपने इंतज़ार किया कि वो एक दिन आए और आप ये चीज़ें सीखे जो आप बचपन से सीखना चाहते थे। मेरी हॉबी थी बचपन से, क्योंकि मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठ करके भगवान के भजन गाया करते थे, बड़े मधुर स्वर में गाते थे। मैं भी उनके साथ भगवान के भजन गाता था, श्लोक वगैरह सब याद थे, गीता रामायण भी पढ़ी, पर शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे रहे, अपने कर्तव्यों की पूर्ति में लगे रहे। अब जब सब तरफ से निवृत्त हो गए तो अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए, अपने मन की दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अपना सारा समय संगीत और नृत्य में लगा रहा हूँ। संगीत और नृत्य की विधाएं जो हैं, तो आपने कहा कि 71वां जो साल आपका था उससे आपने सीखना चालू किया, तो कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं अब? मुझे पूरे 5-6 साल हो गए हैं और मैं भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का छात्र भी हूँ। वहाँ से मैंने मध्यमा पास की और विशारद पार्ट फर्स्ट कर लिया है, उसकी परीक्षा भी दी है। अब विशारद पार्ट 2 करने के बाद मुझे साहित्य में संगीत रत्न की डिग्री मिल जाएगी, विशारद की डिग्री मिल जाएगी। तो ये 5 साल का कोर्स होता है, ये पूरा हो जाएगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और सीख रहा हूँ और बहुत आनंद आता है। भगवान से भी लगन लगी रहती है और भगवान भी मेरे से बड़े प्रसन्न हैं कि मैं संगीत के द्वारा उनकी साधना कर रहा हूँ। सर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि जब आप पहली बार जो भातखंडे विश्वविद्यालय है वहाँ से आप संगीत विश्वविद्यालय से सीख रहे हैं, तो जहाँ एडमिशन लेने आप गए होंगे वहाँ पे, तो कोई ऐसा कोई वाकया, कोई घटना ऐसी घटी हो, लोगों को लगा हो यार इस उम्र में ये संगीत सीखने आए हैं? जब सबसे पहले मैंने परीक्षा दी तो देखा मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा हाल में क्योंकि लिखित परीक्षा थी तो सभी बच्चे बैठे थे, वो तो 1-1.5 घंटे में अपना अपना पर्चा करके भाग गए। मैं आखिरी तक बैठा रहा, 3 घंटे तक लिखता रहा। इन्विजिलेटर बोली भाई 3 घंटे तो पूरे होने में 5 मिनट बाकी है, अब तो उठ जाओ। मैंने कहा मैडम अभी 5 मिनट तो बाकी है ना, लिखने तो मेरे को। और मैंने पूरा पर्चा लिखा और फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। उसके बाद लगातार हर बार मैं फर्स्ट डिवीज़न आता रहा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि डिस्टिंक्शन भी मिला मुझे नृत्य में। लगातार इन्होंने प्रयास किया और आगे बढ़ते जा रहे थे। कहीं कोई ऐसा और कोई किस्सा जो आप बताना चाहें, दर्शकों को शेयर करना चाहें? अभी 10 जून को मेरी कथक नृत्य की परीक्षा थी। मैं परीक्षा देने पहुंचा तो परीक्षा केंद्र के लोगों ने कहा, आयोजकों ने बोला कि आप अकेले क्यों आए हैं, आप अपने साथ अपने छात्र को भी लेके आइए परीक्षा देने के लिए। मैंने उनसे बोला छात्र तो मैं ही हूँ, विद्यार्थी तो मैं ही हूँ। बोले क्यों मजाक करते हो भैया, आप अपने साथ अपने बच्चे को लाओ, पोते को लाओ। आप कैसे चले आए?
मैंने जब अपना रोल नंबर निकाल के उनको दिखाया और मेरे फ़ोटो से उन्होंने रोल नंबर का मिलान किया, तब मुझे प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अलाउ किया। बहुत ही बढ़िया वाक़या आपके साथ में हुआ, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो बच्चे ही ये सीखते हैं। आपकी उम्र के लोग, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बिरले होंगे जो सीख रहे होंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, डॉक्टर मीरा पाटोदिया जी का भी आपके जीवन में सब कुछ रहा है, संगीत के प्रति उनका कैसे क्या था? बचपन से वो भी संगीत में बहुत रुचि लेती थी, नृत्य में रुचि लेती थी, और उनके साथ भी वही हुआ। शिक्षा में जुटी रही, MBBS किया, पढ़ाई में लग गई, फिर उसके साथ मरीजों की सेवा में लग गई और दिन रात मरीजों की सेवा करती रही। जब वो भी मेरी आयु की हो गई 71 की, तो उन्होंने भी संगीत सीखना शुरू किया, मेरे साथ साथ नृत्य सीखना शुरू किया। और अभी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का जब प्लेटिनम जुबली समारोह हुआ, तो उसमें उन्होंने अपना गायन प्रस्तुत किया। आज बिरज में होरी रे रसिया लोगों ने बहुत सराहा, और उसके बाद अपना नृत्य भी प्रस्तुत किया 25 फरवरी 2022 को और 23 को, और लोगों ने बहुत सराहा। तो उन्होंने भी अपनी हॉबी लेट एज में ही पूरी की, और जीवन का हर तरह का सुख उठाते हुए उन्होंने संगीत नृत्य की सेवा की और लोगों को प्रेरणा दी। 77 साल की उम्र के अंदर भी आप लगातार ऐसे एक्टिव रहते हैं, और सीखने की जो ललक है वो आपकी बढ़ती ही जा रही है, इसका क्या राज है सर? देखिए, भगवान ने एक ऊर्जा दी है मनुष्य को, अगर वो ऊर्जा ऊपर उठती है तो बहुत चमकदार और सुंदर होती है। विद्यार्थी हमेशा स्टूडेंट रहता है, विद्यार्थी रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता है। तो जो आदमी रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखता है, वो हमेशा जवान बना रहता है, बच्चा बना रहता है, और उसमें एक ऊर्जा भरी रहती है। अब हम तो बूढ़े हो गए, अब क्या सीखेंगे, ये निराशावादी वाक्य अच्छा नहीं लगता है। हमें तो ये खुशी मनाना चाहिए कि भगवान ने हमें जीवन जीने का अवसर दिया है। इस जीवन को भरपूर जिए, आनंद से जिए और खुशी खुशी जिए, जिससे लोग एक आदर्श समझ करके हमारा पालन अनुकरण करें, हमारे कर्तव्य की हम पूर्ति कर सकें। आज का युवा है वो तो शॉर्टकट अपनाता है, और आप हैं कि 77 साल की उम्र में भी सीख रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आज का युवा बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहा है। अब भागदौड़ की ज़िंदगी में जीने के कारण उसको हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। उसके पास फुर्सत नहीं है कि वो अपना पूरा समय दे सके। परंतु मैं ये कहूँगा, शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती है, सफलता हमेशा लगन और धैर्य से मिलती है। तो जिस काम को भी आप करें, लगन और धैर्य से करें और अपना बेस्ट देवें। एक बार का किस्सा है, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार महोदय आए और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद मेरा पुत्र है हुमान पाटोदिया, उसका भी इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने अपने दद्दू में बहुत सारी क्वालिटी देखी होगी, पर सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगी? अब मैं भी चकरा गया कि ये 7-8 साल का बच्चा क्या बताएगा। तो मैं भी उत्सुकता से उसके जवाब को देखने लगा। तो वो मेरा पोता बोला कि मेरे दद्दू में सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं, अपना 100% देते हैं, उसमें कमी नहीं रखते हैं। तो मैंने उनसे सीखा कि जो काम भी करो द बेस्ट करो। हालांकि बेस्ट की ऊंचाई तो आकाश होती है, पर हम अपना बेस्ट करके दें। तो यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करें 100% मन लगा कर करें। जब अपना 100% मन लगा के काम करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी आए, परंतु आपको हमेशा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, और आप जीवन में हमेशा उन्नति करते रहेंगे। संगीत में आप कथक नृत्य और गायन सीख रहे हैं, आगे की कोई प्लानिंग आपकी? अभी तक मैंने जो कुछ सीखा है वो मैंने रिकॉर्ड भी कराया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है और उसकी वीडियो भी बनाई है। वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आप YouTube पर मेरे चैनल आचार्य सत्यनारायण पटोदिया को खोल करके देख सकते हैं। मैंने 2 फिल्मों का निर्माण भी किया है। एक फिल्म का नाम है अमर प्रेम की अमर कहानी, और दूसरी फिल्म का नाम है मेरी एज अर्थात मैरिज की गोल्डन जुबली। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी स्वयं की
मैरिज की गोल्डन जुबली 17 मई 2024 को बनाई है, उस पर आधारित एक फिल्म बनाई है। ये दोनों फिल्में आप ज़रूर देखिएगा। खास करके जो दूसरी फिल्म है गोल्डन जुबली वाली, उसमें आप महादेव जी की 4 कन्याओं के बारे में जो कहानी मैंने बताई है वो ज़रूर देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, विवाहित व्यक्ति हैं, वो एक फार्मूला पाएंगे कि उनका वैवाहिक जीवन कैसे सुख से बीत सकता है, उसका एक फार्मूला भी बताया है। तो वो आप ज़रूर देखिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी वैवाहिक पुरुषों का जीवन सुखी हो, आनंदपूर्वक गुजरे, शांतिपूर्वक गुजरे और सुख से गुजरे। इसलिए आप ज़रूर मेरी इन फिल्मों को देखिएगा। चैनल का नाम है आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया। धन्यवाद आपका। ये थे आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी जो बचपन की इच्छाएं थी, उनकी हॉबी थी, उसको ये 77 साल की उम्र में भी पूरा कर रहे हैं। युवाओं के लिए इन्होंने कहा है कि शॉर्टकट नहीं अपनाएं, लगातार सीखते रहें और अपना 100% दें। 100% देंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और लगातार सीखते रहें, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।